फिल्थी। इसे क्या पढ़ेंगे आप? फिल्थी। फिल्थी का मतलब होता है बहुत गंदा, बहुत ही खराब या बहुत ही ज़्यादा अश्लील। मीनिंग याद रखें, बहुत गंदा या अश्लील। उसका कमरा बहुत फिल्थी था। पार्टी के बाद कमरा बहुत गंदा था। द रूम वॉज फिल्थी आफ्टर द पार्टी। गंदी भाषा का इस्तेमाल मत करो। डोंट यूज फिल्थी लैंग्वेज। उसके कपड़े गंदे थे। हिज क्लोथ्स वर फिल्थी। उसने एक अश्लील मजाक किया। ही टोल्ड अ फिल्थी जोक। तो फिल्थी जोक मतलब क्या हो गया? अश्लील मजाक। इसकी जगह पर आप डर्टी कह सकते हैं, नेस्टी कह सकते हैं, ऑब्सीन कह सकते हैं। हाफ हार्टेडली। हाफ हार्टेडली मतलब क्या होता है? बिना दिल से, अनमने ढंग से, यानी कि मन नहीं था किसी काम को करने का लेकिन वो किया बिना मन से, उसे हम कहते हैं हाफ हार्टेडली। तो जैसे उसने होमवर्क हाफ हार्टेडली किया। कोई भी काम बेमन से मत करो। डोंट डू एनीथिंग हाफ हार्टेडली। उसने मन से नहीं बल्कि मजबूरी में माफ़ी मांगी। ही हाफ हार्टेडली अपोलोजाइज्ड। उन्होंने अनमने मन से काम किया और असफल यानी कि फेल रहे। दे वर्कड हाफ हार्टेडली एंड फेल्ड। रिलेटेड वर्ड्स हैं। रिलक्टेंटली भी आप बोल सकते हैं इसकी जगह पर, रिलक्टेंटली, या आप अनविलिंगली भी बोल सकते हैं या इनडिफरेंटली भी बोल सकते हैं, लेकिन हाफ हार्टेडली एक अच्छा वर्ड है। अब यहाँ पर बिल्कुल इसका अपोजिट है होल हार्टेडली। होल हार्टेडली मतलब क्या हो गया? पूरे दिल से, पूरे लगन के साथ। मैं तुम्हारा पूरे दिल से सपोर्ट करता हूँ। आई सपोर्ट यू होल हार्टेडली। उसने पूरे दिल से गाया। शी सैंग होल हार्टेडली। उन्होंने प्रोजेक्ट पर पूरी लगन से काम किया। दे वर्कड होल हार्टेडली ऑन द प्रोजेक्ट। उसने चुनौती को खुशी से स्वीकार किया, यानी पूरे दिल से स्वीकार किया। ही होल हार्टेडली एक्सेप्टेड द चैलेंज। हमें हर काम, या कह लें हमें हर काम मन लगाकर करना चाहिए। वी शुड डू एवरी टास्क होल हार्टेडली। उसी की जगह आप कह सकते हैं यहाँ पर पैशनेटली कह सकते हैं, सिंसियरली कह सकते हैं, डिवोटेडली कह सकते हैं। अगला वर्ड है यहाँ पर मैग्नानिमस। मैग्नानिमस, मैग्नानिमस मतलब होता है उदार, क्षमाशील, यानी कि एकदम काम, हम्बल। हार कर भी वो उदार रहा। ही वॉज मैग्नानिमस इन डिफीट। बी मैग्नानिमस इन विक्ट्री, यानी जीत में विनम्र रहो। आप नोबल कह सकते हैं, जनरस कह सकते हैं, या फॉरगिविंग कह सकते हैं। मैग्नानिमस मतलब कि उदार, जिसके अंदर रहम हो, उसे हम क्या कहेंगे वैसे इंसान को? मैग्नानिमस पर्सन। इनएविटेबल, इनएविटेबल मतलब होता है यहाँ पर अटल, जिसे टाला नहीं जा सकता, टाल नहीं सकने वाला, जो निश्चित हो उसे आप क्या कहते हैं? इनएविटेबल। जैसे मौत अटल है, डेथ इज इनएविटेबल। जिंदगी में कुछ गलतियां निश्चित होती हैं। सम मिस्टेक्स आर इनएविटेबल इन लाइफ। क्रैश निश्चित थी। द क्रैश वॉज इनएविटेबल, यानी कि जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता। आप कह सकते हैं अनअवॉइडेबल या सर्टेन या इनएस्केपेबल। तो आप हो गया आपका यहाँ पर इनएविटेबल, मैग्नानिमस, होल हार्टेडली, हाफ हार्टेडली एंड फिल्थी। पीनलाइज्ड, पीनलाइज्ड मतलब होता है, अच्छा इसे थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे पी को आप। पीनलाइज्ड, जब सज़ा किसी को किसी गलती की वजह से दिया जाता है तो आप वर्ड क्या यूज़ करते हैं? पीनलाइज्ड। उसे पीनलाइज्ड किया गया लेट सबमिशन के लिए। ही वॉज पीनलाइज्ड फॉर लेट सबमिशन। तुम्हें पीनलाइज्ड किया जाएगा रूल्स को तोड़ने के लिए। यू विल बी पीनलाइज्ड फॉर ब्रेकिंग रूल्स। स्टूडेंट को पीनलाइज्ड किया जाएगा एग्जाम में कॉपी करने की वजह से। स्टूडेंट्स आर पीनलाइज्ड फॉर कॉपीइंग इन एग्जाम्स। इसकी जगह आप पर पनिश्ड यूज़ कर सकते हैं, फाइंड यूज़ कर सकते हैं। अगला वर्ड है परवर्जन। आप इसे जन कहेंगे, परवर्जन। परवर्जन मतलब होता है अनैतिक या असामान्य व्यवहार, यानी आप कह सकते हैं बिगाड़ कह सकते हैं। परवर्जन, परवर्जन मतलब कि बिगाड़ आप कह सकते हैं। चाइल्ड अब्यूज इज़ अ टेरेबल परवर्जन। उसके पास न्याय की गलत समझ है। ही हैज़ अ परवर्जन ऑफ जस्टिस। मज़े के लिए झूठ बोलना एक तरह का परवर्जन है। लाइंग फॉर फन इज़ अ काइंड ऑफ परवर्जन। ताकत का गलत इस्तेमाल एक सामाजिक परवर्जन है, सोशल परवर्जन है। मिसयूजिंग पावर इज़ अ सोशल परवर्जन।
इसकी जगह पर आप यूज़ कर सकते हैं करप्शन, यूज़ कर सकते हैं डिस्टोर्शन, यूज़ कर सकते हैं, अच्छा वर्ड है डिस्टोर्शन। उसके बाद डिविएशन यूज़ कर सकते हैं, डिविएशन। कुछ लोग कला को भी गलत नज़र से देखते हैं। सम पीपल सी आर्ट एज परवर्जन। जब आप कहना चाहते हैं इसके उलट भी, इसका उल्टा भी सच है, जैसे यहाँ उसके लिए आप कहते हैं वाइस वर्सा। जैसे वो मेरी इज्जत करता है और मैं भी उसकी, यानी कि वो मेरी भी इज्जत करता है और मैं भी उसकी इज्जत करता हूँ, तो क्या कहेंगे? ही रिस्पेक्ट्स मी एंड वाइस वर्सा। एंड वाइस वर्सा कहने का मतलब क्या हुआ कि मैं भी उसकी इज्जत करता हूँ, यानी इस बात का उलट भी है। पेरेंट्स अपने बच्चों से प्यार करते हैं और बच्चे भी उनसे, तो क्या कहेंगे? पेरेंट्स लव देयर चिल्ड्रन एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा कहने का मतलब क्या है? पेरेंट्स भी मोहब्बत करते हैं और बच्चे भी उससे मोहब्बत करते हैं। अ टीचर लर्न्स फ्रॉम स्टूडेंट एंड वाइस वर्सा। एक टीचर छात्रों से सीखता है और उसके उल्टा भी। वो मेरी मदद करती है और मैं भी उसकी। शी हेल्प्स मी एंड वाइस वर्सा। विश्वास से सम्मान आता है और उसके उल्टा भी। ट्रस्ट ब्रिंग्स रिस्पेक्ट्स एंड वाइस वर्सा। इसकी जगह पर आप कन्वर्सली भी यूज़ कर सकते हैं, रिवर्सली भी यूज़ कर सकते हैं, म्यूचुअली भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वाइस वर्सा आप यूज़ करेंगे। अगला वर्ड है यहाँ पर क्रिमिनोलॉजी। यहाँ पर लजी पढ़ेंगे, लोजी आप नहीं पढ़ेंगे। क्रिमिनोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी मतलब होता है द स्टडी ऑफ क्राइम। और जो क्राइम को पढ़ता है, जो इस पढ़ाई को पढ़ता है, उसे आप क्या कहते हैं? क्रिमिनोलॉजिस्ट, क्रिमिनोलॉजिस्ट। जैसे कोई साइकोलॉजी पढ़ता है तो आप क्या कहते हैं उसे? आप साइकोलॉजिस्ट। कोई साइंस पढ़ता है तो आप इसे क्या कहते हैं? साइंटिस्ट। उसी तरीके से, यानी IST लगाकर आप उस पर्सन को शो करते हैं। तो क्रिमिनोलॉजी, क्रिमिनोलॉजिस्ट। क्रिमिनोलॉजी अपराधों का अध्ययन है, स्टडी है। क्रिमिनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ क्राइम। वो क्रिमिनोलॉजी पढ़ना चाहती है। शी वॉन्ट्स टू परसू क्रिमिनोलॉजी। कई जासूस क्रिमिनोलॉजी पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। मैनी डिटेक्टिव्स स्टडी क्रिमिनोलॉजी। मैं एक क्रिमिनोलॉजिस्ट बनना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बी अ क्रिमिनोलॉजिस्ट। क्रिमिनोलॉजिस्ट पुलिस के साथ काम करते हैं। क्रिमिनोलॉजिस्ट वर्क विथ पुलिस डिपार्टमेंट्स। इसकी जगह पर आप जो वर्ड यूज़ करते हैं वो है डिटेक्टिव है यहाँ पर। उसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट। उसी तरीके से आप साइकोलॉजी कहेंगे, साइकोलॉजी नहीं कहेंगे। साइकोलॉजिस्ट, साइकोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी, क्रिमिनोलॉजिस्ट। अगला वर्ड है, आप ये पेपर में काफ़ी देखते होंगे, सिड्यूस। क्या कहते हैं आप? इसे सिड्यूस कहते हैं। सिड्यूस मतलब होता है बहकाना, अट्रैक्ट करके गलत रास्ते पर ले जाना, उसे क्या कहते हैं? सिड्यूस कहते हैं। उसने उस लड़के को पैसे का लालच देकर सिड्यूस किया, यानी बहका दिया। उसने झूठे वादों से उसे बहकाने की कोशिश की। ही ट्राई टू सिड्यूस हर विथ फॉल्स प्रोमिसेस। एड्स कस्टमर को लुभाने के लिए, सिड्यूस के लिए बनाए जाते हैं। एड्स आर मेड टू सिड्यूस कस्टमर्स। वो ऐशो आराम और शुहरत से बहक गई, यानी सिड्यूस हो गई। शी वॉज seduced by luxury and fame। कुछ लोग दूसरों को अपने मतलब के लिए लुभाते हैं, seduce करते हैं। Some people seduce others for selfish motives। पैसे को खुद को भटकाने मत दो। Don't let money seduce you, यानी पैसे को इस यहाँ तक नहीं ले जाओ कि पैसे तुम्हें क्या कर दें? seduce कर दें, लुभा दें। Tempt कहते हैं इसे, आप lure भी कह सकते हैं। अगला वर्ड है यहाँ पर बैंक्रप्सी। बैंक्रप्सी मतलब होता है दिवालिया, यानी इकोनॉमिकल रूप से, यानी पैसे के रूप से पूरी तरह टूट जाना, उसे हम क्या कहते हैं? बैंक्रप्सी कहते हैं। जैसे कंपनी ने पिछले साल दिवालिया घोषित किया। द कंपनी डिक्लेयर्ड बैंक्रप्सी लास्ट ईयर। केस हारने के बाद वो दिवालिया हो गया। आफ्टर लूजिंग द केस ही फेस्ड बैंक्रप्सी। बैंक्रप्सी एक परिवार को बर्बाद कर सकता है। बैंक्रप्सी कैन रून अ फैमिली। इसकी जगह पर आप कह सकते हैं फाइनेंशियल रून कह सकते हैं, इंसॉल्वेंसी कह सकते हैं। इसे आप पढ़ेंगे स्टैटिस्टिकली। स्टैटिस्टिकली, स्टैटिस्टिकली मतलब होता है आंकड़ों के अनुसार, या शुमारियाती तौर पे जिसे आप उर्दू में कहते हैं। तो आंकड़ों के अनुसार, स्टैटिस्टिकली। आंकड़ों के अनुसार सड़क हादसे में ज़्यादा लोग मरते हैं। स्टैटिस्टिकली मोर पीपल डाई इन रोड एक्सीडेंट्स। आंकड़ों के अनुसार लड़कियां परीक्षा में अच्छा कर रही हैं। स्टैटिस्टिकली गर्ल्स आर स्कोरिंग बेटर इन एग्जाम्स।
आंकड़ों के अनुसार मौके कम है यानी चांसेस लो हैं। स्टैटिस्टिकली द चांसेस आर लो। आंकड़ों के अनुसार ये स्मोकिंग ज़िंदगी को छोटा करता है। स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग स्मोकिंग रिड्यूसेस लाइफ स्पैन। रिलेटेड वर्ड्स हैं न्यूमेरिकली, एनालिटिकली, ये सारे वर्ड्स हैं, लेकिन स्टैटिस्टिकली ये ज़्यादा यूज़ होता है। आगे है प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव मतलब होता है आदिम, पुराना या बहुत पुराने ज़माने का। उनका लाइफस्टाइल अभी भी प्रिमिटिव है यानी कि पुराने ज़माने का है। प्रिमिटिव औजार पत्थर के होते थे। प्रिमिटिव टूल्स वर मेड ऑफ स्टोन। उनकी सोच अब भी बहुत पुरानी है। देयर थिंकिंग इज स्टिल वेरी प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव मतलब क्या होता है? पुराने ज़माने का, बहुत पुराने ज़माने का। आप कह सकते हैं वो बहुत प्रिमिटिव है यानी कि पुराने ज़माने की ज़िंदगी जीता है। अगला वर्ड है यहाँ पर काफ़ी अच्छा, क्लमजी। क्लमजी कहेंगे, आप सी नहीं कहेंगे, क्लमजी। क्लमजी मतलब होता है बेढंग, अनाड़ी, जल्दी चीज़ें गिरा देने वाला। बेढंगा आप जिसे कहते हैं तो आप क्या कहेंगे? बेढंगा या अनाड़ी। उस वैसे इंसान को आप क्या कहते हैं? क्लमजी कहते हैं। मैं बहुत क्लमजी हूँ, सब कुछ गिरा देता हूँ। वो बहुत अनाड़ी है, कांच की चीज़ें नहीं संभाल सकता। ही इज़ टू क्लमजी टू हैंडल ग्लास आइटम्स। उसकी चाल थोड़ी बेढंगी है। हर वॉक इज़ अ बिट क्लमजी। वो एक अनाड़ीपन वाली गलती थी। दैट वॉज अ क्लमजी मिस्टेक। seduce, bankruptcy, statistically primitive, clumsy। अगला वर्ड है यहाँ पर स्टेनोटाइपिस्ट। स्टेनोटाइपिस्ट मतलब होता है टाइपराइटर पर बहुत तेज़ी में लिखने वाला और क्या कहते हैं एकदम बेहतरीन तरीके से लिखने वाला, शॉर्ट में लिखने वाला, ब्रीफ में लिखने वाला, उसे आप क्या कहते हैं? स्टेनोटाइपिस्ट। यानी तेज़ी में लिखने वाला और किसी चीज़ को संक्षिप्त में कर देने वाला यानी ब्रीफ कर देने वाला भाषा को, उसे हम कहते हैं स्टेनोटाइपिस्ट कहते हैं। जैसे कोर्ट आदि में होता है अक्सर, उसी को हम क्या कहते हैं? स्टेनोटाइपिस्ट कहते हैं। स्टेनोटाइपिस्ट ने कोर्ट की सारी बातें रिकॉर्ड की। अब तो सारी बातें रिकॉर्ड नहीं की, लेकिन उसका कंक्लूजन क्या किया? उसने रिकॉर्ड किया। द स्टेनोटाइपिस्ट रिकॉर्डेड द इंटायर कोर्ट रूम कन्वर्सेशन। स्टेनोटाइपिस्ट की टाइपिंग बहुत तेज़ होनी चाहिए। अ स्टेनोटाइपिस्ट मस्ट हैव फास्ट टाइपिंग स्पीड। वो सरकारी दफ्तर में स्टेनोटाइपिस्ट है। शी वर्क्स एज अ स्टेनोटाइपिस्ट इन द गवर्नमेंट ऑफिस। या सिर्फ आप टाइपिस्ट भी कह सकते हैं, लेकिन आप ये ऐड करें तो ज़्यादा बेहतर है, स्टेनोटाइपिस्ट। गश आउट। गश आउट मतलब होता है तेज़ी से बाहर निकलना। जैसे ज़मीन के अंदर से जो फव्वारा निकलता है पानी, वो कैसे निकलता है? तेज़ी से निकलता है। पाइप के अंदर से पानी कैसे निकलता है? बहुत तेज़ी के साथ निकलता है। तो क्या कहते हैं? उसे गश आउट कहते हैं। पानी निकले, खून निकले या भावनाएं भी निकले, उसे भी हम क्या कहते हैं? गश आउट कहते हैं। टूटी पाइप से पानी तेज़ी से बाहर निकला। वाटर गश्ड आउट ऑफ द ब्रोकन पाइप। उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। टीयर्स गश्ड आउट फ्रॉम हर आईज। चोट लगते ही खून बहने लगे। ब्लड गश्ड आउट आफ्टर द इंजरी। गश्ड आउट कहने का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि वो जो खून निकलने का रफ्तार था वो बहुत तेज था। ज्वालामुखी से लावा फूट पड़ा। लावा गश्ड आउट फ्रॉम द वोल्केनो। आगे है डीमोरलाइज। डीमोरलाइज मतलब होता है हिम्मत तोड़ देना, मनोबल गिरा देना, यानी कि जो हिम्मत थी वो ख़त्म कर देना। बार बार फेल होने से वो डीमोरलाइज हो गया। हार ने टीम का हौसला तोड़ दिया। द डिफीट डीमोरलाइज्ड द टीम। अपनी बातों से दूसरों को डीमोरलाइज मत करो। डोंट डीमोरलाइज अदर्स विद योर वर्ड्स। एग्ज़ाम में असफलता ने उसे पूरी तरह से तोड़ दिया। हिज फेलियर इन द एग्ज़ाम कम्प्लीटली डिमोरलाइज्ड हिम। इसको आप कह सकते हैं डिस्करेज भी कह सकते हैं, यानी करेज का उल्टा डिस्करेज कह सकते हैं, डिसहार्टन कह सकते हैं, डिप्रेस कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर डिमोरलाइज काफ़ी अच्छा वर्ड है। अगला वर्ड है यहाँ पर कैरेक्टर असैसिनेशन। यहाँ पर इसको ध्यान से देखेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। कैरेक्टर बोलना तो आसान है, लेकिन यहाँ पर असैसिनेशन, बस यहाँ पर एंड में श आएगा और बाकी यहाँ पर आपका स और सी है। असैसिनेशन। तो कैरेक्टर असैसिनेशन मतलब होता है किसी की छवि खराब करना, किसी को बदनाम कर देना। मीडिया ने उस नेता का कैरेक्टर असैसिनेशन किया। इसकी जगह पर आप डिफेमेशन भी कह सकते हैं, स्लैंडर भी कह सकते हैं, लेकिन कैरेक्टर असैसिनेशन अच्छा वर्ड है।
एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक मतलब होता है वैसा इंसान जिसको ये मतलब ही नहीं कि कोई खुदा है या नहीं है, कोई भगवान है या नहीं है, जो ये कहता है कि मुझे नहीं मतलब है तो है, नहीं है तो नहीं है। वो ना एथियस्ट है ना बिलीवर है, वो एग्नोस्टिक है, यानी कि उसको इससे मतलब ही नहीं है कि खुदा है या नहीं है। एग्नोस्टिक ना तो भगवान को मानता है और ना ही इनकार करता है। एन एग्नोस्टिक नाइदर डिनाइज नॉर कन्फर्म्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। वो जिंदगी एग्नोस्टिक की तरह जीता है। ही लिव्स लाइफ लाइक एन एग्नोस्टिक। अब यहाँ पर ये 4 वर्ड है, इसे लास्ट में आप इज़म कहेंगे, इज़्म नहीं कहेंगे। जैसे थीइज़म, एथीइज़म, उसके बाद पॉलीथीइज़म, यहाँ पर इज़म कहेंगे। उसी तरीके से मोनोथीइज़म, तो यहाँ पर इज़म कहेंगे। तो चले बात करते हैं एक एक पर। थीइज़म यानी कि ईश्वर या भगवान में विश्वास रखना, उसे हम क्या कहते हैं? थीइज़म कहते हैं। यानी कि वैसा इंसान जो खुदा को मानता हो, भगवान में यकीन रखता हो, उसे हम क्या कहते हैं? थीइज़म कहते हैं। जैसे थीइज़म एथीइज़म का उल्टा है, यानी कि जो खुदा को मानता है उसको हम क्या कहते हैं? थीइज़म कहते हैं, और जो नहीं मानता उसे हम एथीइज़म कहते हैं। और जो बहुत सारे खुदाओं को मानता है, जैसे कि हिंदू, वो क्या करते हैं? वो बहुत सारे खुदाओं को मानते हैं। उनके लिए दरिया भी खुदा है, उनके लिए पेड़ भी खुदा है, चांद भी, सूरज भी। तो वैसे को हम क्या कहते हैं? पॉलीथीइज़म कहते हैं। यानी कि वैसा इंसान जो एक से ज़्यादा खुदा को मानता है उसे हम क्या कहते हैं? पॉलीथीइज़म कहते हैं। और जो सिर्फ एक को मानता है उसे हम क्या कहते हैं? मोनोथीइज़म कहते हैं। तो यहाँ पर 4 वर्ड थे, थीइज़म, एथीइज़म, पॉलीथीइज़म और ये मोनोथीइज़म। तो ये क्या कहते हैं? समझ गए होंगे आप। अगला वर्ड है यहाँ पर रिटेलिएट, रिटेलिएट। रिटेलिएट मतलब होता है बदला लेना, जवाबी हमला करना, उसे क्या कहते हैं? रिटेलिएट कहते हैं। उसने छोटी बात पर भी रिटेलिएट कर दिया। उसने मुझ पर हमला किया तो मैंने जवाबी हमला किया। ही हिट मी सो आई रिटेलिएटेड। देशों द्वारा हमले के बाद अक्सर बदला लिया जाता है। कंट्रीज ऑफन रिटेलिएट आफ्टर एन अटैक। अपमान के बाद भी उसने जवाब नहीं दिया। शी डिडंट रिटेलिएट इवन आफ्टर बीइंग इंसल्टेड। सेना ने जोरदार जवाबी हमला किया, तो आप क्या कहेंगे? द आर्मी रिटेलिएटेड स्ट्रांगली। अगर तुम दूसरों को चोट पहुंचाओगे तो वो बदला ले सकते हैं। इफ़ यू हार्ट अदर्स दे मे रिटेलिएट। अगला वर्ड है यहाँ पर रेजिस्टेंस, जिस कहेंगे आप यहाँ पर। रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है? रुकावट, रोक या अगेंस्ट, विरोध, उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। उसने हर मुश्किल में रेजिस्टेंस दिखाया। गांधी जी का विरोध अहिंसात्मक था, यानी कि नॉन वायलेंट था। गांधी जीज रेजिस्टेंस वॉज नॉन वायलेंट। अगला वर्ड है यहाँ पर रेजिस्टेंट, यानी कि जो किसी चीज़ के असर में ना आए उसे क्या कहते हैं? रेजिस्टेंट कहते हैं। वो मेंटली मानसिक रूप से तनाव के लिए स्ट्रांग है। ही इज़ मेंटली रेजिस्टेंट टू स्ट्रेस। अगला वर्ड है यहाँ पर, काफ़ी अच्छा वर्ड है, फ्लैबरगास्टेड, फ्लैबरगास्टेड। फ्लैबरगास्टेड मतलब होता है बहुत ज़्यादा हैरान या चौंका देने वाला, या चौंक जाना। तो फ्लैबरगास्टेड, मैं इस खबर से हक्का बक्का रह गया। क्या कहेंगे फिर आप? आई वॉज फ्लैबरगास्टेड बाई द न्यूज़। नतीजे देखकर वो हक्का बक्का रह गई। शी वॉज फ्लैबरगास्टेड टू सी द रिजल्ट। अचानक बदलाव से हम दंग रह गए। वी वर फ्लैबरगास्टेड एट द सडन चेंज। शॉक्ड कह सकते हैं, अमेज्ड कह सकते हैं, स्टन्ड कह सकते हैं आप। अगला वर्ड है इंडोक्ट्रिनेट, इंडोक्ट्रिनेट। इंडोक्ट्रिनेट मतलब होता है किसी सोच या विचारधारा को ज़बरदस्ती सिखाना। बचपन से ही उसे गलत चीज़ों से इंडोक्ट्रिनेट किया गया। स्कूलों को सिखाना चाहिए, ज़बरदस्ती विचार नहीं थोपने चाहिए। स्कूल्स शुड टीच नॉट इंडोक्ट्रिनेट, यानी कि किसी ख्याल को दिमाग में फिट कर देना, थोप देना ज़बरदस्ती, उसे क्या कहते हैं? इंडोक्ट्रिनेट कहते हैं, जिसे आप ब्रेन वॉश कहते हैं। अगला वर्ड है प्रूडेंट। प्रूडेंट मतलब होता है समझदार, अक्लमंद, सोच समझकर काम करने वाला, उसे हम क्या कहते हैं? प्रूडेंट कहते हैं। इन्वेस्टमेंट करते वक्त प्रूडेंट बनना चाहिए। एक प्रूडेंट इंसान जल्दबाजी में फैसले नहीं लेता, यानी कि एक अक्लमंद इंसान जल्दबाजी में फैसले नहीं करता। अ प्रूडेंट पर्सन नेवर रशेस इनटू डिसीजंस। उसने मुझे प्रूडेंट एडवाइस दिया। शी गेव मी प्रूडेंट एडवाइस। अपनी बातों से हमेशा सोच समझकर बोलो। ऑलवेज बी प्रूडेंट विद योर वर्ड्स। जैसे कि आप बोलते हैं, इसके रिलेटेड वर्ड्स हैं वाइज हैं, सेंसेबल हैं, थॉटफुल है।